नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NKG कॉमर्स में। और आज हम लेकर आए हैं आपके हाई स्कूल का जो 10th का मॉडल पेपर है 21-22 सन, जिनका बोर्ड वाला एग्ज़ाम इसी वर्ष होना है, उसके लिए मॉडल पेपर जारी हुआ है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पेपर में घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से लिखना है। आपको देखिए यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का टोटल टाइम दिया हुआ है, जो बहुत होते हैं। आपको 15 मिनट परीक्षार्थी को पढ़ने और प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है, मतलब पढ़ने के लिए टोटल 15 मिनट दिया है, और प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, जो टोटल 3 घंटे 15 मिनट का होता है। तो यहाँ पर दिया यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। जैसे कि अगर आप आधे पेज में एक का उत्तर कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो आपको दूसरा पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ऐसा लिख कर आया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। आपको हर क्वेश्चन के आगे आपका उसका नंबर मिलेगा। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं, वह विकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, विस्तृत। चौथा में क्या कर रहा है, क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों का उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आपको यहाँ पे मानचित्र भी जो भी बनाना है मिलेगा बनाने के लिए, तो उसको आपको पुस्तिका में, मतलब रस्सी मिलता है धागा टाइप का, उससे आपको बांध देना है ताकि इधर उधर ना हो आपका। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 4 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। खंड क के देखिए बहुविकल्पी दिया है। बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन दिया है, क ख ग घ। इसमें से आपको एक पर टिक करना है, क्वेश्चन नंबर डाल के, जो भी आपको सही है उसको उत्तर में लिख देना है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, बंद कर दिया, इसको आपको लिखना है। 4 ऑप्शन दिया है, क ख, और यहाँ पे दूसरे पेज में दिया है ग घ का दिया होगा। खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, किसके वजह से गांधी जी बंद कर दिया आंदोलन, आपको किसी एक का लिखना है जो भी आप जानते होंगे। तीसरा में दिया है 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना, इसमें भी 4 ऑप्शन है। चौथा में हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन है। 5वां में है, देखिए जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ, 4 ऑप्शन है। किसी पर आप मतलब एक का लिखेंगे जो भी आपका सही हो। भाषाओं का भारतीय संविधान किस अनुसूची में रखा गया है, ये भी बहुविकल्पी। अति लघु उत्तरी में आते हैं। देखिए 7th में गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए, जो आपको लिखना है डिटेल में। 2 नंबर का टोटल है। 7, 8, 9 तीनों 2-2 नंबर का है। अगर आप तीनों लिखेंगे 6 नंबर आपको मिल जाना है। लघु उत्तरी में देख लीजिए, मरियाना और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था। चित्रित करने का उद्देश्य आपको लिखना है, कौन थी उसके बारे में आपको समझाना है। टोटल 3 नंबर मिलेंगे आपको। ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला आता होगा तो वो लिख सकते हैं, मतलब किसी एक का जो भी आता है आपको लिख सकते हैं। क्वेश्चन 11 में देख लीजिए, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। 3 चुनौती का उल्लेख कीजिए, 3 नंबर का ये भी है। अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला लिख सकते हैं। लघु उत्तरी में देखिए, दीर्घ उत्तरी में
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों का प्रवाहों के उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि है तो उपयुक्त उदाहरण भी दें। आपका 6 नंबर का टोटल है जो आपको विस्तार से लिखना है। अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला लिख सकते हैं। 13 में देखिए, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, क्या यह क्या आवश्यक है कि इन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए ये मॉडल पेपर है और इसमें जो भी दिया आपको वो बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा, तो ऐसा ही क्वेश्चन याद करके रखिए, बस इतना ही। अगर 13 वाला मतलब ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला लिख सकते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्रम वाइज इसी तरह होगा, बस चेंज होगा क्वेश्चन। जैसे दिया या था करके यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन डालेगा, यहाँ पे दूसरा। आपको ये नहीं आ रहा है तो ये लिख सकते हैं। यहाँ पे मानचित्र संबंधित प्रश्न पूछा है, आपको मानचित्र में दर्शाना है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह यहाँ पे दिया है, द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सभी नाम और सही अंकन हेतु 1/2 1/2 आपको 2 नंबर मिल रहा है। 1 नंबर है। देखिए वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसको भी 1 नंबर। वह स्थान आपको एक मानचित्र मिलेगा, उसमें आपको दर्शाना है। वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों के आंदोलन किया, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों को सत्याग्रह किया। आपको सब इसी मानचित्र के द्वारा दर्शाना है। आपको बस चौदह में देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ? किस स्थान पर हुआ? आपको बस मानचित्र में दर्शाना है। गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया था? चलिए इसमें क्या तो हो गए। खंड ख में देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्नलिखित में से इस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। 16वां में निम्न में से कौन सी रबी फसल है? आपको बताना है कौन सा रबी फसल है, मतलब कौन सा गेहूं के दिन में होता है। गेहूं रबी का फसल है, तो गेहूं के दिन में कौन सा अनाज होता है? कपास होता है, चना होता है या दाल होता है? आपको किसी एक पर क्लिक करना है। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? यहाँ पर इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है? गुजरात में, राजस्थान, महाराष्ट्र में, झारखंड में। आपको सब याद करना है। दुगुना में हमने स्टार्ट कीजिए अभी से। 19 में देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है, कितना स्थान है? 120, 130, 180, 190। भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? उच्च आय वर्ग वाला या मध्य या निम्न या इनमें से कोई नहीं? लघु उत्तरी में देख लीजिए, जैव और अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर लिखिए। इसको दोनों को आप डाल लेंगे या उसका अंतर लिखेंगे। सकल घरेलू उत्पादक क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए। यहाँ पर लघु उत्तरी में आपको विस्तार से लिखना होगा। अग्रेय तथा कयांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण किस प्रकार होता है? अगर आपका ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला लिख सकते हैं। 25 में भी ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन करके दिया है वैश्वीकरण वाला। वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। दीर्घ उत्तरी में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? इसकी 5 विशेषताएं का नाम, विशेषताओं को लिखिए।
अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला परिवहन के साथ कितने प्रकार के होते हैं, परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। स्थान परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसी दो का वर्णन कीजिए। इसमें किसी एक का करना है, इसमें भी किसी एक का करना है। भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए। यह वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं, इस कथन को अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मानचित्र भी दिया है, आपको दिखाना चाहेंगे हम। मानचित्र का एक नीचे दिया होता है 28 मानचित्र निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान है जो इससे स्पष्ट करता है ये चिन्ह है द्वारा नाम सहित। आपको नाम भी लिखना है और ऐसा चित्र चिन्ह भी बनाना है। नर्मदा नदी पर बने बांध आपका चिन्ह दिया है द्वारा नाम सहित, नाम लिखेंगे, इस चिन्ह से दर्शाएंगे उसको। महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। महानदी कहाँ से कहाँ तक गया है आपको इस चिन्ह के साथ दर्शाना है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह के द्वारा नाम सहित। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन जो इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। केवल दृष्टिपति परीक्षाओं के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का प्रयोग न कीजिए, आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, इसमें मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान नाम लिखिए। नर्मदा नदी पर बनने बांध का नाम लिखिए। उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए। झारखंड के एक कोयला खान का नाम लिखिए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का नाम लिखिए। बस इतना ही पेजेस थे हमारे पास। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी जानकारी लेना चाहें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि पेपर में पढ़ते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए धन्यवाद।